साई राम बच्चों हम सीख रहे थे स्वरों की मात्रा। पिछले सेशन में हमने छोटी ई की मात्रा पढ़ी थी। इस तरह से हम 3 स्वरों की मात्रा पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, फिर छोटी ई। और आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा। तो देखिए, यह है बड़ी ई और यह है उसकी मात्रा। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे बड़ी ई की मात्रा और उसका उच्चारण कैसे होता है वह हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जो है वह ऐसी होती है, ऐसी। और बड़ी ई की मात्रा ये किसी भी वर्ण या अक्षर के पीछे से लगती है। आगे लगती है छोटी ई की मात्रा और पीछे से लगती है बड़ी ई की मात्रा। जैसे आपको टीचर जब कहती है क्लास में स्टैंड इन लाइन हाइट वाइज, तो आप क्या करते हैं? जो छोटे हाइट के बच्चे होते हैं उनको आप आगे खड़ा करते हैं और बड़ी हाइट के बच्चे पीछे खड़े होते हैं। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे लगती है और बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगती है। और जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वह लंबी हो जाती है। जैसे आपको टीचर ने बताया था, छोटी ई की मात्रा का आवाज़ छोटा हो जाता है, वैसे ही बड़ी ई की मात्रा का आवाज़ लंबा हो जाता है। तो आइए देखते हैं। चलिए हम एक शब्द लेते हैं, जैसे कि च। च को हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बन गया ची। क्या बन गया? ची। समझ में आई बच्चों? तो अब बच्चों आगे हम देखेंगे कि किस तरह से बड़ी ई की मात्रा लगानी है और उसका उच्चारण किस तरह से हमें करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिखते हैं। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे टीचर ने लिया च। च को हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे। यह हो गई बड़ी ई की मात्रा। तो यह हो गया ची। क्या हो गया? ची। फिर आएगा त और हमने इसको आ की मात्रा लगा दी। ता। क्या हो गया? ची ता। क्या हो गया बच्चों? ची ता। ठीक है। अब देखते हैं, एक और शब्द लेते हैं। चलिए एक और शब्द बनाते हैं जिसमें ई की मात्रा है। अब यहाँ देखिए,
ये क्या है? न। न को हम लगाते हैं द, न द, पर जब हम इसको ई की मात्रा लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? न दी। क्या बन गया? न दी, नदी। आइए बच्चों, एक और शब्द लेते हैं और देखते हैं। च। च लिया हमने, च को हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, तो ची। कैसे उच्चारण होगा? ची। और इसको हमने जोड़ दिया ल से, तो क्या बन गया? चील। चील मतलब क्या? पता है आपको चील मतलब क्या? काइट। एक और शब्द लेते हैं। आइए बच्चों, एक और शब्द लेते हैं और देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि बड़ी की मात्रा कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है और उसका उच्चारण कैसे करना है। यह है स। स को हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, जोड़ दी, तो बन गया सी। अब इसके आगे हम जोड़ देते हैं प। अब बताइए बच्चों, क्या बन गया? सीप। बोलिए, सीप। सीप मतलब सी शेल। आप समुद्र किनारे जाते हैं तो आप देखते हैं ना, सीप, ये वही सीप है। इस तरह से बच्चों आपको घर पर कई शब्द लेकर आपको बुक में प्रैक्टिस करनी है ई की मात्रा के शब्द। अब बच्चों, हम देखते हैं ई की मात्रा के और कई शब्द। थोड़े से बड़े अक्षर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? यह है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला अक्षर है म। म को हमने जोड़ दिया छ। छ को हमने जोड़ दिया ल, और ल को हमने लगा दी बड़ी की मात्रा। तो पढ़िए बच्चों, क्या बन गया? बोलिए, म, छ और ल को बड़ी की मात्रा ली, मछली। क्या बन गया बच्चों? मछली। बोलिए, मछली। जो ल वाली, ल को जो ई की मात्रा लगी है बड़ी की, उसको आप लंबा खींचेंगे, मछली। आप देख रहे हैं मछली का चित्र? तो ये थोड़ा बड़ा अक्षर हो गया। अब चलिए हम देखते हैं और एक अक्षर। अब बताइए, आप पहले रीड कीजिए। चित्र तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आप पहले चित्र देखिए और बताइए इस जानवर का नाम क्या है। पहले क्या है बताइए बच्चों? हाँ, ग। ग को कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा।
तो यह बन गया गी। और उसके बाद हमने जोड़ दिया द के बाद हमने जोड़ दिया ड़, तो बन गया गी द ड़। क्या बन गया? गी द ड़। गीदड़ क्या बन गया? गीदड़। बोलिए, गीदड़, गीदड़। आइए और एक चित्र देखते हैं। ये तो बड़ी सुंदर है, पर इसके पहले आप पढ़िए। अब देखिए, इस अक्षर में दो तरह की मात्राएं हैं। एक है छोटी ई की मात्रा और एक है बड़ी ई की मात्रा। तो जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो उसकी आवाज़ छोटी हो जाती है, लेकिन जब बड़ी ई की मात्रा लगती है तो उसकी आवाज़ लंबी हो जाती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर त को छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। त को क्या लगाया गया है? छोटी ई की मात्रा। तो बन गया ति, ति। फिर आया त वापस, तित। फिर आया ल, और ल को यहाँ बड़ी ई की मात्रा जोड़ी गई है, तो ली। क्या बन गया? ली। तितली, तितली। बोलिए बच्चों, तितली। और यहाँ देखिए, तितली का चित्र लगाया हुआ है। आप तितली देखते हैं, गार्डन में जाते हैं जब तितलियाँ उड़ती हैं, फूलों पे मंडराती हैं, तो बोलिए तितली। कैसे उच्चारण करेंगे? छोटी ई की मात्रा को जल्दी से बोलेंगे, उसकी आवाज़ छोटी हो जाती है, और बड़ी ई की मात्रा की आवाज़ लंबी हो जाती है। तितली। ओके, अब चलिए हम दूसरा चित्र देखते हैं। यमी। बताइए ये क्या है? बताइए बच्चों। पनीर है ना? तो आइए कैसे लिखा जाएगा पनीर हिंदी में, देखते हैं। प, हमने लिखा प। प को हमने न जोड़ दिया। अब हमें लिखना है नी, पनीर। तो न को हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की मात्रा। तो बन गया प नी, और फिर हम जोड़ देंगे र, तो बन गया पनीर। क्या बन गया? पनीर। मम्मी बनाती है ना पनीर घर पे, आलू मटर पनीर की सब्जी, पालक पनीर, पनीर की कई सारी रेसिपीज़ मम्मी बनाती है ना घर पे, तो ये है पनीर। बोलिए बच्चों, पनीर। आपने देखा? आपको यह सारे वर्ड्स अपने बुक में लिखने हैं और उसको प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह से हम शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, एक चित्र है जिसमें कौन सा फल है? लीची। कौन सा फल है? लीची। अब हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाने के लिए हमें शब्द आने चाहिए और हमें मात्रा भी ठीक से आनी चाहिए। तो आइए हम एक वाक्य बनाते हैं। म को बड़ी की मात्रा मी, और ठ को बड़ी की मात्रा थी। मीठी, मीठी। बोलिए, मीठी। आगे क्या लिखा है? आगे भी यही लिखा है। म को बड़ी की मात्रा और ठ को बड़ी की मात्रा। मीठी, मीठी, मीठी
फिर ल को बड़ी की मात्रा और च को बड़ी की मात्रा। लीची, क्या हुआ? लीची। मीठी मीठी लीची और ख को आ की मात्रा खा। मीठी मीठी लीची खा। बोलिए, मीठी मीठी लीची खा। देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर लीची है। मीठी मीठी लीची खा। तो हमने एक वाक्य बनाया। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा चित्र। इसको देखकर भी हम वाक्य बनाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है इस चित्र में? यहाँ दादी का कहानी कह रही थी। तो लिखते हैं दा, द को आ की मात्रा दा, और फिर द को बड़ी की मात्रा दादी। क्या है? दादी, दादी। अब हमें लिखना है कहानी। क, ह को आ की मात्रा हा, और न को बड़ी की मात्रा कहानी। दादी कहानी। फिर लिखना है कह, क और ह, कह। दादी कहानी कह रही। र और ह को बड़ी की मात्रा रही। दादी कहानी कह रही थी। थ को बड़ी की मात्रा थी। फिर हमने एक लाइन डाली है जिसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह से हिंदी में जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तो हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तो बच्चों, हाथ रखकर पढ़िए। दादी कहानी कह रही थी। दादी कहानी कह रही थी। समझा बच्चों आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको उच्चारण करना है बड़ी की मात्रा का? अब आइए एक और चित्र देखते हैं और वाक्य लिखते हैं। अब आप देख रहे हैं इस चित्र में क्या है? पपीता। और पपीते का रंग कौन सा होता है? पीला। तो आइए एक वाक्य लिखते हैं। प को बड़ी की मात्रा पी, और ल को आ की मात्रा पीला, पीला। फिर वापस से वही शब्द है। प को बड़ी की मात्रा पी, और ल को आ की मात्रा ला, पीला, 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 पीला। प, पी। प को बड़ी की मात्रा पी, और त को आ की मात्रा ता। पीला पीला पपीता। ख को आ की मात्रा खा। पीला पीला पपीता खा। बोलिए बच्चों, पीला पीला पपीता खा। एक और चित्र हम लेते हैं और वाक्य लिखेंगे, पढ़ेंगे। यह एक लड़की है, वह खीर खा रही है। तो हम लिख रहे हैं मीना। म को बड़ी की मात्रा मी ना, मी ना। बोलिए, मी ना। फिर
म को बड़ी की मात्रा और ठ को बड़ी की मात्रा। मीठी, मीना मीठी, पढ़िए एक साथ, मीना मीठी। ख को बड़ी की मात्रा खी और र, खीर, मीना मीठी खीर। और ख को आ की मात्रा खा, मीना मीठी खीर खा। बोलिए, मीना मीठी खीर खा। इस तरह से आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और पढ़ने भी हैं। जो भी टीचर ने वाक्य बनाए हैं उसको आप अपनी किताबों में लिखिए और उसको याद कीजिए। तो बच्चों, आपने बड़ी की मात्रा आज सीखी। आप रोज़ इसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और हम अगले सेशन में आपको आपके टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 4 जो ई की मात्रा का है वह पढ़ेंगे।